नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अभी जो नए पासपोर्ट्स इशू किए जा रहे हैं उन पासपोर्ट्स पर लोटस का सिंबल इम्प्रिंटेड है। यहाँ पर देखिए, और इसी को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जवाब जानते हैं कि लोटस सिंबल क्यों इम्प्रिंट किया जाता है अब जो नए पासपोर्ट्स इशू किए जा रहे हैं उन पर, और उसके बाद हम जानेंगे क्यों इस चीज़ का क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बोलना है कि नकली पासपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे और पहचान में भी नहीं आ रहे थे कौन सा पासपोर्ट नकली है कौन सा असली है। इसलिए असली और नकली की पहचान करने के लिए काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स अब ऐड किए गए हैं, और उन्हीं में से एक है लोटस का सिंबल का इम्प्रिंट होना। लोटस हमारा राष्ट्रीय फूल है, ये हमारे कल्चर से एसोसिएटेड है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोटस ही हमेशा इम्प्रिंट होगा। जो हमारे दूसरे नेशनल सिंबल्स हैं जैसे नेशनल एनिमल, नेशनल एम्बलम, वो भी समय समय पर इम्प्रिंट होते रहेंगे रोटेशनल बेसिस पर, यानी हर महीने ये जो सिंबल है वो बदलता रहेगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा ये सारे सिंबल्स इंडिया से रिलेटेड हैं, तो इनका पासपोर्ट पर इम्प्रिंट होना इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के बाद। तो ये हमने पूरा स्टैंड समझा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। नेक्स्ट, अब हम ये जानते हैं कि लोटस के पासपोर्ट पर इम्प्रिंट होने में गलत क्या है। देखो, 10 जुलाई को सरकार ने राज्यसभा में ये रिप्लाई किया था कि हमने राष्ट्रीय फूल संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, यानी सरकार के अनुसार हमारा कोई राष्ट्रीय फूल नहीं है। दूसरा, लोटस जो है वो पार्टी सिंबल है एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल अगर पासपोर्ट पर अंकित होता है तो ये सही चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चीज़, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं ये एक एजेंडा का पार्ट है जिसमें इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और हर चीज़ को सेफ्रनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, लोटस से पहले यहाँ पर नेशनल एम्बलम हुआ करता था। नेशनल एम्बलम में आपको पता है, ये ऊपर देखिए, शेर हैं, 4 शेर हैं, वैसे 3 दिखते हैं, व्हील है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लायन, व्हील, ये देखो ना सिर्फ बुद्धिज़्म से रिलेटेड है बल्कि जैनिज़्म से भी रिलेटेड रहे हैं। तो नेशनल एम्बलम हमारे इंक्लूसिव कल्चर को शो करता है, जबकि लोटस एक रिलीजन को शो करता है। ये सारे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। बाकी देखो, आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको हम एग्ज़ाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे लायन और व्हील की इंपॉर्टेंस बताते बताते राइटर फिर महात्मा बुद्ध की इंपॉर्टेंस बताना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि 200 साल पहले तक महात्मा बुद्ध के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन आर्कियोलॉजी की सहायता से पता लगता रहा कि जीसस क्राइस्ट से बहुत साल पहले एक महान फिलोसफर और विद्वान हुए थे जिनका नाम था गौतम बुद्ध। तो बाद में गौतम बुद्ध की जो इम्पोर्टेंस थी कल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों को पता लगने लगा कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से दुनिया को इनलाइटन किया था। इवन इससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर राइटर महात्मा बुद्ध को भगवान कृष्ण से कंपेयर करने लगते हैं। वो बोलते हैं भगवान कृष्ण ने युद्ध को जायज़ ठहराया था, लेकिन महात्मा बुद्ध नॉन वायलेंस पे फोकस करते थे। इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे महात्मा बुद्ध के बारे में जानने में और उनकी अप्रोच को फॉलो करने में। तो ये सारी बातें लास्ट में जो बोली जाती हैं इनका कोई यूज़ नहीं हो सकता आंसर्स में। आप कंपेयर नहीं कर सकते महात्मा बुद्ध को भगवान कृष्ण से। खैर, आप ये सारे पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हो जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल डॉक्यूमेंट्स में किसी धर्म से संबंधित या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जो सिंबल्स हैं वो एसोसिएट होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। कंक्लूजन में भी आपको यही लिखना है, नेशनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन और एनी पर्टिकुलर पार्टी। जो हमारे नेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको किसी भी धर्म या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलग रखना चाहिए।
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।